सभी लोगों को हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, क्योंकि शाम का समय है और आज ये वीडियो हम लोग शाम के टाइम पर शूट कर रहे हैं। आज के वीडियो का बेसिक आइडिया जो मैं देना चाहता हूँ दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट इसीलिए क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल कहने का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते थे यार कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लास्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको डिसाइड करना है कि ये कैसे कैसे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या है, हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत रहता है, तो हम लोग थोड़ी बहुत ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने थोड़ा लिखा हुआ है पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में, लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। यूजुअली लाइक 1 to 5 questions are there. Hardly takes 1 minute or maybe 1 minute. यदि आपको समझ में आ गया बॉस तो ये 1 minute is more than enough. आपको बस ऑप्शन टिक करना है यार, समझना है, दिमाग लगाना है। सो छोटी छोटी बातें कि कैसे हम करें, तो देखें जरा ये पूरा अरेंजमेंट कैसा है ये। Now these are 6 sentences. 6 sentences एक दूसरे से लिंक्ड हैं, पर कौन सा सेंटेंस किसके बाद आता है हमें ये डिसाइड करना है। मैंने ये लिखा है, बस मैंने इसके आंसर्स नहीं देखे हैं। आप लोग बोलोगे सर आपने तो आंसर देखा है, आप कैसे बता सकते हो, बट इट इज अ टेस्ट फॉर मी एज वेल। देखें जरा कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता और एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है, दिस इज इन द प्रीलिम्स एग्जाम SBI PO का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से साल में आया है यार, दैट्स फॉर यू गाइस टू find it out and give me the right answer. You tell me if I am wrong. मेरे पास ये बुक नहीं है, but I have this question with me. So find it out. जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिया है या जो लोग 10 years क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, वो लोग इसको बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। मुझे ही पता चल जाएगा कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, कौन कौन बढ़िया से काम कर रहा है। So do let me know in the comments box if my answer is correct. मेरा जो है मैं उसका बेस बता रहा हूँ बस। जो एक स्टूडेंट जिस तरीके से इसको अप्रोच करता है, वो कैसे अप्रोच करता है, उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर मी चेक दिस आउट। पहले तो हम ये सारे सेंटेंस समझ लेते हैं बॉस, ये है क्या। ये आपको मतलब 1 मिनट के अंदर में सारा कुछ करना है, जो मैं पूरे वीडियो में बता रहा हूँ। इट इज अ स्किल, यू हैव टू डेवलप दिस स्किल एंड यू हैव टू लाइक ब्रिंग स्पीड इनटू इट। आप इस चीज को बार बार करिए, लगातार करिए। ये आइडिया है, जरा देखें। When these millennium goals, development goals, I don't know what is millennium development goals. जार्गन है मेरे लिए ये। जार्गन मतलब ऐसे वर्ड्स जो आप डेली सुनते तो हैं, पर उसका मतलब आप मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं बता सकते। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल का वर्क का जो वक्त होता है उसको। डेवलपमेंट ऑब्वियसली विकास। गोल्स ये फुटबॉल नहीं है बॉस, ये गोल्स मतलब यहाँ पर लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं। Were first formulated in 1990. 53.5% of all Indian children were malnourished. I see this, but I don't see a statement in it. What I see is I don't see a statement in it. Why? Because it has started with when. आप कोई भी सेंटेंस शुरू करोगे, आप when से शुरू नहीं करते हो। अब एक चीज, अगले 30 सेकेंड्स तक अपना दिमाग के सारे सेल्स यहाँ पर लगाइए। कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। जब मैं कहता हूं कि इसको करने में 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, तो 1 मिनट देखिए कैसे नहीं लगेगा। आई डोंट स्टार्ट माई सेंटेंस विद व्हेन, आई डोंट स्टार्ट माई सेंटेंस विद दिस, आई डोंट स्टार्ट माई फर्स्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, बट मेरा पैराग्राफ है भाई, मैं पहला सेंटेंस कैसे लिखूंगा, पहला सेंटेंस मेरा कैसा होना चाहिए। पहला सेंटेंस, चेक दिस आउट। When I'm talking about the first sentence, that means I'm writing, I have just started writing the paragraph. मैं दिस से शुरू नहीं करूंगा। इंडिया हैज बीन मॉडरेटली, अच्छा इसको बाद में बात करते हैं इसके बारे में। मैं सिंस से शुरू नहीं करूंगा, मैं टुडे से शुरू नहीं करूंगा, मैं हाउएवर से शुरू नहीं करूंगा। दिस लीव्स वी विद मी सी। चेक दिस आउट वंस अगेन। 30 सेकेंड्स नहीं हुए होंगे शायद अभी। मैं अपना सेंटेंस व्हेन से, दिस से, सिंस से, हाउएवर, एंड, बिकॉज, देयरफॉर ऐसे वर्ड्स के साथ मैं अपने किसी भी राइटिंग का पहला सेंटेंस नहीं लिखूंगा। फॉर मी पर्सनली, विदाउट चेकिंग द आंसर, इंडिया हैज बीन मॉडरेटली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। नंबर सी आई वुड पुट इन एज नंबर 1। लॉजिक है इसके पीछे, क्यों?
क्योंकि हम सेंटेंस की जब भी हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं, पहला सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हम फैक्ट लिखते हैं। अगर हम फैक्ट लिखते हैं तो उसके बाद हम उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, फिर क्रिटिक लिखते हैं, फिर एंड में कंक्लूजन लिखते हैं। यार हमारी बातचीत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन है, सो आई एम नॉट स्टार्टिंग माई सेंटेंस, माई फर्स्ट सेंटेंस विद दीज फ्यू वर्ड्स। देखिए जरा, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और मेरा सेंटेंस कभी भी प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होता। It's a good to know information, it's good to understand, it's always easy to understand. So I will start my sentence with either one subject, right, या फिर helping verb. Do you know Ram? I can start my sentence like this. Have you ever been to Himalayas? क्या आप कभी हिमालयाज में गए हैं? ये मेरे अगर मैं हिमालयाज के ऊपर में अपना कोई ट्रैवलॉग बताना चाहता हूं तो मैं ऐसे शुरू करूंगा, हैव यू एवर बीन टू हिमालयाज, हैव यू सीन द माउंटेन्स, हैव यू सीन द फ्लोरा एंड फौना। लेकिन नहीं, हाउएवर हिमालयाज इज द हाईएस्ट, आई कैन नॉट स्टार्ट माय सेंटेंस लाइक दिस। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज बीन मॉडरेटली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। एस्टैब्लिश्ड, राइट, क्लियर आइडिया। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब मुझे इसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट चाहिए। अब मैं नीचे तक देखता हूं क्या आता है। सिंस द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्रोग्रेस। सिंस व्हेन, ये स्टेटमेंट कब आएगा देखते हैं। टुडे इट इज एस्टिमेटेड दैट malnourishment could decline to 40% by the end of 2015. ओके, इट इज अ स्टेटमेंट, वेरी वैलिड स्टेटमेंट। इसके बाद जरा अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाउएवर, नाउ सबसे पहले मैंने फैक्ट डाला, अब फैक्ट का मैं क्रिटिक डाल रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक फैक्ट डाला, फैक्ट के साथ में या क्रिटिक का मतलब होता है, क्रिटिक से अच्छा याद आया, मेरे नाम के जैसा एक और आदमी था जिसका नाम संत कबीर हुआ करता था। आप लोग मेरा नाम जानते हैं। उसका एक दोहा है, इसमें लिखा रहता है, जिसमें था निंदक नियरे राखिए, आगे की बात आप स्वयं समझिए। सो फैक्ट के बाद तुरंत बाद, ये याद रखेंगे, फैक्ट के तुरंत बाद उसका क्रिटिक यदि आता है तो वी कैन स्टार्ट विद however eradicating hunger. Now what they talked about in fact, they talked about moderating, successful in reducing poverty. Reducing poverty means eradicating hunger along with malnourishment still remains a key challenge. Karunai, ये तो एडिट करके पड़ता। However, eradicating hunger along with malnourishment still remains a key challenge. So मैंने इसके बारे में बात किया, अब मैं बात कर रहा हूँ eradicating hunger along with malnourishment, यानी मैं hunger और malnourishment को जोड़ रहा हूँ along with poverty. This would be my second statement. So C is the first one, F would be the second statement. Why? I need a proper reason. Why? First one happens to be a fact. Second one happens to be a supporting fact, और कहा जाए कि एक अगला चैलेंज कह सकते हैं, बट इट इज अगेन सपोर्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के बाद अब हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखें जरा, लेट मी चेक। टुडे इट इज एस्टिमेटेड दैट malnourishment could decline to 40% by the end of 2015. नहीं, बीच में कुछ मिसिंग है। When the Millennium Development Goals were first, so check this out, I'm talking about Millennium Development Goals. Now this is the first time this has been stated. पहली बार ये बताया जा रहा है, ये एक फैक्ट, सपोर्टिंग फैक्ट के तौर पर। Now let me see this. अब Millennium Development Goals क्या है, अगला इंसान ये जानना चाहता है। So these Millennium Development Goals were first formulated. आंख मूंद करके, यार मेरा तो मन कर रहा है एक, लेकिन मैं समझाना भी तो मेरा काम है। तो check this out. Of all Indian children were malnourished. So ये 1990 में establish हुआ। पहले यहाँ पर इसने बताया Millennium Development Goals क्या है, 1990 में establish हुआ। For me, this goes directly in line. So A would be my third statement. Now, अब हमें पता चल गया कि ये इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया के malnourishment, poverty और hunger के बारे में बात कर रहा है। Now they are talking about Millennium Development Goals. What should be my fourth statement? So
this would still be below the target of reducing malnourishment to 28.6%. Check this out. Since then, the progress has been slow. CFA. Since then, the progress has been slow. Since when? Since 1990. यहां से हर सेंटेंस में हमें अगले सेंटेंस का क्लू मिलता है. आप देखिए मैंने किस तरीके से इसको जोड़ा है. सबसे पहले मैंने इंडिया को पकड़ा. इंडिया हैज बीन मॉडरेटली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. हाउएवर, हालांकि इरेडिकेटिंग हंगर, अब ये चैलेंज के तौर पर बता रहा है. नाउ देयर इज अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट वेयर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स व्हेन वर दे एस्टैब्लिश्ड 1990. हम अपनी स्टोरी खुद ही बना रहे हैं. आपको अपनी भी खुद की एक स्टोरी बनानी है और स्टोरी रीजनेबल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए. अगर आप रीजन और लॉजिक पर इन चीजों को बेस करेंगे, यार ये 1 मिनट, आधा मिनट, पीपल डू इट विद इन 10 to 15 seconds. नाउ जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट दे हैव बिकम. कितनी जल्दी वो लोग ये काम कर लेते हैं. सो ओके, सो आई गेट सिंस व्हेन, सिंस 1990 द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो. अब हमारे पास D is the fourth. अब मुझे पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट या लास्ट, ये दो स्टेटमेंट मेरे पास बचता क्या है. एक B बचता है और एक मेरे पास E बचता है. इन दोनों में से लास्ट कौन सा होना चाहिए? टुडे लास्ट होना चाहिए या दिस वुड बी स्टिल बी below the target of reducing malnourishment to 88.6%, and today it is estimated that malnourishment could decline to 40% by the end of 2015. ये मत समझिए कि यहाँ पर अगर टुडे लिखा है तो मैं इसको लास्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखा ये दिखाई दे रहा है, it is estimated that malnourishment could decline to 40%. However, this would still be below the target. What is this? This target of 40% by the end of 2015 जो हमें पूरा करना है, this would still be below the target of reducing malnourishment to 28.6%, जो आज का हमारा समय है. So पहले मेरे लिए यहाँ पर D के बाद E आता है और उसके बाद में आगे में B would be my sixth statement. How I did it? Once again, check this out. मुझे पहला स्टेटमेंट वो लेना ही नहीं है जिसमें since हो, today हो, however हो, this हो, when हो. This leaves me with only one option, which is India has been moderately successful in reducing poverty. You don't start your sentences with these fillers, with these conjunctions, whatever it is. All of them are structural words. Today, since, this, when, ये सभी के सभी structural words हैं. लेकिन आप इनसे अपना सेंटेंस, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस आप नहीं लिखते, तो हमारे पास इस टेक्निक से पहला सेंटेंस आ जाता है. अब यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी. रिड्यूसिंग पॉवर्टी को आप कहाँ लेकर के गए? हंगर अलॉन्ग विद malnourishment. ओके, हंगर अलॉन्ग विद malnourishment कहाँ पर डिफाइंड है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब आए? 1990 में. 1990 में क्या हुआ था? सिंस देन प्रोग्रेस हैज बीन स्लो. 1990 के बाद से since the progress has been slow, then उसके बाद this, okay, I would say that today it is estimated that malnourishment could decline to 40% by the end of 2015. अब ये again ये एक hope है, situation है, लेकिन इसको हमने conclude कैसे किया? This would still be, what is this? This is the decline to 40% by the end of 2015. ये जो हमारा है, that malnourishment could decline to 40%, this would still be below. ये जो हमारा 40% जो डिक्रीज करेगा, वो अब भी malnourishment का जो हमारा टारगेट था 28.6% पर इसको कवर करने का, उससे भी कम पर है. So logically, strategically मैंने इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लिया है. For me the correct thing would be CFADEB. अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? यार इसमें चौथा सेंटेंस कौन सा है? आप बता सकते हो D है. इसमें छठा सेंटेंस कौन सा है? यार वो B है. And that is it. आप ये ट्राई करो. कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी समस्या आती है, right here man, you can see me. I am right here. My channel is right there, described. Comment section is open, asking you to ask questions. So ask questions. जो भी मन में आए, जैसा भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, यहाँ से आए, वहां से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, यार इसमें से आए, इंग्लिश में से आए, मैथमेटिक्स में से आए, कहीं से भी सवाल लेकर के आओ. Will be happy to help.
always. Good luck and all the best.